अरे उठ जा, सुबह के 9 बज गए और तू अब तक सो रहा है। मम्मी की चीख और किचन से आती लौकी की सब्जी की खुशबू, यही थी मेरे रोज की अलार्म क्लॉक। मैं और राजू त्रिवेदी, 24 साल का बेरोजगार इंजीनियर। डिग्री है, सपना है, लेकिन जॉब नहीं है। पापा के हिसाब से मैं फ्री का बोझ हूं और मेरे हिसाब से झूलता हुआ स्ट्रगलर। पापा के पास एक ही जोड़ी जूते थे, पुराने से ब्राउन चमड़े के, जो अब जूते कम छाल ज्यादा लगते हैं। हर बार जब कोई गलती होती, जैसे मोबाइल पे घंटों लगना या चाय पीकर कप वहीं छोड़ना, पापा बस जूते उतार के पास रखते और कहते, समझ जा बेटा, आज नौकरी नहीं मिली तो तेरा सपना नहीं, तू खुद टूटेगा। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, पापा इतने सालों से ये जूते क्यों नहीं बदले? पापा बोले, बेटा अगर मैं जूते बदल लूंगा तो तेरा इंटरनेट का रिचार्ज कैसे होगा? हमारे महाराज का रिचार्ज करवाना भी तो बहुत जरूरी है ना। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया था, लेकिन पढ़ाई ज्यादा गूगल से की थी और प्रैक्टिकल्स यूट्यूब से। अरे हाँ, मैं वही कोविड टाइम वाला इंजीनियर हूं, कैंपस प्लेसमेंट में। बस चाय मिली थी, नौकरी नहीं, और वो चाय भी कॉलेज जैसी ही थी, बेहद घटिया। अब घर बैठे नौकरी के लिए अप्लाई करता रहता हूं, लिंक्डइन से लेकर babluplacement.com तक। घर वाले रोज पूछते, बेटा कुछ हुआ? मैं कहता, हाँ मम्मी, एक कंपनी ने बोला है, कीप इन टच। जिसका मतलब मम्मी को लगता नौकरी लग गई और पापा को लगता फिर से झूठ बोल रहा है। एक दिन ताई जी घर आई, आते ही पूछी, राजू अब तो पढ़ाई खत्म हो गई, शादी कब कर रहे हो? पहले इसे नौकरी मिले, वरना इसे दुल्हन देगा कौन? वो भी देखकर बोलेगी, ओ भैया आगे जाना। सब हंसने लगे और फिर आखिरकार एक दिन कॉल आया, कुरियर कंपनी में डेटा एंट्री की नौकरी है, 8,500 रुपए महीना। मैं तो खुशी से झूम उठा और पापा को बर्थडे ही रूप से बोला, पापा मुझे जॉब मिल गई। भाई हो, अब कम से कम तू अपने मोबाइल का रिचार्ज तो खुद कर सकता है। मैंने सोचा शायद अब पापा जूते फेंकेंगे नहीं, पॉलिश करेंगे, लेकिन पहले दिन ही जॉब में कंप्यूटर नहीं, सेल्स टारगेट और प्रेशर मिला। और कैंटीन में चाय के साथ बॉस की 4 गालियां। ये हर बार चाय मुझे ही क्यों इतनी बकवास मिलती है। 2 महीने में समझ आ गया कि ये जॉब सिर्फ टाइम पास है। काश हम आज भी आदिमानव ही होते। फिर मैंने फ्रीलांसिंग ट्राई की, ग्राफिक डिजाइन, यूट्यूब थंबनेल्स, इंस्टाग्राम कैप्शन राइटर। बात करता था, सर मैं 24 घंटे में डिलीवर करूंगा, और खुद सोचता था बस क्लाइंट पेमेंट न टाल दे, जैसे मेरा रिजल्ट टलता था। पापा ने एक दिन पूछा, तो राजा बेटा जी कितना कमा लेते हैं आप? मैंने कहा, पापा कमाई नहीं, क्रिएटिविटी कर रहा हूं। पापा ने धीरे से जूते उतारे और बोला, क्रिएटिविटी तब अच्छी लगती है जब पेट भरा हो, नहीं तो भूखा पेट पिकासो को भी इलेक्ट्रिशियन बना देता है। पड़ोस के गुप्ता अंकल हर बार ताना मारते, हमारे बेटे को इन्फोसिस ने लिया है, अमेरिका भेजा है, और मेरी मम्मी हर बार जवाब देती, हमारा बेटा भी जा रहा है सुबह सुबह मंदिर तक। फिर एक दिन यूट्यूब पर मैंने एक लड़के की वीडियो देखी जो अपनी मिडिल क्लास जिंदगी को कॉमेडी में बदल रहा था। वही दिन था जब पापा का जूता उठाया और ठान लिया, अब इसे इंस्पिरेशन बनाऊंगा, डर नहीं। मैंने खुद का चैनल खोला, बेरोजगार बॉयज। पहली वीडियो पापा का जूता और मेरी जिंदगी, 5 व्यूज आए। उसमें से 2 मैं खुद था, एक मम्मी ने गलती से खोल लिया। तीसरी वीडियो में मैंने पापा की एग्जैक्ट कॉपी की, उनका अंदाज, उनका डायलॉग, बेटा जो जूते चलते हैं वो ही चरित्र बनाते हैं। वो वीडियो वायरल हो गई, 10 लाख व्यूज। एक दिन पापा बोले, बेटा इन जूतों ने और तूने तो मुझे स्टार बना दिया, चल आज नए जूते लेते हैं, वो भी ब्रांडेड। मैंने पापा से कहा, पापा ये जूते नहीं, मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। और पापा बोले, आजकल तेरा करियर तेरे शब्दों में है और मेरा सम्मान तेरे सब्सक्राइबर्स में। अब वो जूते हमारे घर की ट्रॉफी हैं, दीवार पर टंगे हुए। पीछे एक बोर्ड लगा है, जो बेटा जूते से नहीं डरा वो जिंदगी से भी नहीं हारेगा। हर मिडिल क्लास बाप का जूता सिर्फ डर नहीं, एक कहानी होती है जो बेटे को लात से नहीं, हौसले से चलना सिखाता है।